कुछ साल पहले तक जब विदेशी मीडिया भारत के डूबने की कहानियां लिख रहा था, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला भारत इस तरह की बुलंदियों को छुएगा। दुनिया के कई देश भारत को लेकर नकारात्मक माहौल बनाते रहे। कभी गरीबी की तस्वीरें दिखाई जाती थीं, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उछाला जाता था, तो कभी कहा जाता था कि भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा रह सके। लेकिन आज वही भारत अपने शानदार आंकड़ों से दुनिया के हर कोने में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना। आज भारत ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे एक ऐतिहासिक क्षण कहना गलत नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब 702.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, जब किसी घर की तिजोरी नोटों और सोने से भरी रहती है तो घर का मालिक कितना निश्चिंत और बेफिक्र रहता है। ठीक वैसा ही हाल अब भारत का है। भारत की तिजोरी यानी आरबीआई का खजाना अब इतना भर चुका है कि पूरी दुनिया इस पर नजर टिकाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़त ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया आर्थिक अस्थिरता, मंदी और महंगाई जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, चीन की स्थिति डगमगा रही है, यूरोप महंगाई और ऊर्जा संकट से परेशान है और अमेरिका भी कर्ज की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारत का लगातार मजबूत होना न सिर्फ आश्चर्यजनक है, बल्कि यह आने वाले भविष्य की तस्वीर भी दिखाता है कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल डॉलर ही नहीं है, इसमें पाउंड, यूरो, युआन जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं शामिल हैं और साथ ही इसमें सोने की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भारत के रिजर्व में 4.7 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी लगभग 390 करोड़ का इजाफा हुआ है। यही नहीं, सोने के भंडार में भी इस हफ्ते 2.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है और क्यों इतना अहम है। इसे सरल भाषा में समझें तो यह वह खजाना है जिसमें किसी देश के पास विदेशी मुद्राएं, सोना और अन्य संपत्तियां सुरक्षित रखी जाती हैं। जब किसी देश के पास अधिक रिजर्व होते हैं तो उसकी मुद्रा मजबूत होती है। रुपया मजबूत रहेगा तो महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, आयात सस्ता होगा और देश आर्थिक रूप से मजबूत दिखाई देगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय संकट आए, जैसे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाए, डॉलर का मूल्य आसमान छू ले या कोई वैश्विक मंदी आ जाए, तब यही फॉरेक्स रिजर्व देश के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब अपने इतिहास के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। 27 सितंबर 2024 को भारत का रिजर्व 7.4 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद कुछ गिरावट आई थी और एक साल तक भारत उस स्तर को छू नहीं सका, लेकिन अब एक बार फिर से उछाल आया है और ये 702.9 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत फिर से ऑल टाइम हाई छू सकता है। यह बढ़त केवल एक संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतियों और सही नीतियों का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेहद सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने न सिर्फ विदेशी मुद्राओं का संतुलन बनाया, बल्कि सोने में भी निवेश बढ़ाया। यही कारण है कि आज भारत की आर्थिक तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो जाती है। एक समय था जब भारत के पास केवल 250 से 300 बिलियन डॉलर के आसपास ही विदेशी मुद्रा भंडार होता था, तब भी उसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। लेकिन आज यह बढ़कर 702.9 बिलियन हो चुका है।
यानी 10 साल में भारत ने अपने खजाने को 2.5 गुना से भी ज्यादा कर लिया है। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत शक्ति है जो किसी भी वैश्विक दबाव का सामना कर सकती है। दुनिया के हर देश को सुरक्षित तभी माना जाता है जब उसका केंद्रीय बैंक मजबूत हो, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। वैसे ही भारत का आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब आरबीआई मजबूत होगा तो पूरी दुनिया को भरोसा होगा कि भारत के साथ व्यापार करना सुरक्षित है। यही भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ती है। दूसरे देश जानते हैं कि भारत के पास इतना खजाना है कि किसी भी संकट की घड़ी में वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। इससे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से नहीं डरते और जब निवेश आता है तो उद्योग बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर बनते हैं और देश की जीडीपी और मजबूत होती है। सोने की बात करें तो यह केवल एक धातु नहीं बल्कि विश्वास और स्थिरता का प्रतीक है। आज की दुनिया में चाहे कितनी भी डिजिटल करेंसी आ जाए, सोना अपनी अहमियत कभी नहीं खोता। यही कारण है कि भारत लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के पास 882 टन सोना है और इस मामले में भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है। अगर हम सोने के वैश्विक भंडार की सूची देखें तो सबसे ऊपर अमेरिका है, जिसके पास 8,133 टन सोना है। इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस आते हैं, जिनके पास 2,400 से लेकर 3,400 टन तक सोना है। रूस और चीन भी लगभग 200 से 2,300 टन के साथ आगे हैं। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है और उसके बाद भारत का स्थान आता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में इससे भी ऊपर पहुंच सकता है। यह उपलब्धि केवल सरकार या आरबीआई की नहीं बल्कि पूरे देश की है। यह उस विश्वास का परिणाम है जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बनाया है, चाहे वह डिजिटल भुगतान की क्रांति हो, जीएसटी जैसी सुधारात्मक नीतियां हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या फिर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं। इन सभी ने मिलकर भारत को आज की स्थिति तक पहुंचाया है। भारत की बढ़ती ताकत से एक और संदेश निकलता है और वह यह है कि अब भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आने वाला नहीं है। पहले जब भारत के पास पर्याप्त भंडार नहीं होता था तो उसे संकट की घड़ी में दूसरों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत अपने दम पर खड़ा है और दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह न केवल चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि सबसे मजबूत और भरोसेमंद भी है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो केवल दूसरों पर निर्भर रहे। आज का भारत आत्मनिर्भर है, मजबूत है और वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। यह वह नया भारत है जिसकी तिजोरी खजाने से भरी है और जिसकी रणनीतियों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।